मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी पर बहुत ही एंजॉय करते हुए कहीं जा रहे थे, पर तभी उनका रेडियो खराब हो जाता है और इस रेडियो में जीपर्स क्रीपर का गाना चलने लगता है। फिर वो लोग रेडियो को ठीक करते हैं और फिर वो लोग अपने पीछे एक रेड कलर के ट्रक को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। फिर आगे जाके वो लोग देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर एक लाश को ठिकाने लगा रहा था और ये देखकर वो बूढ़े कपल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो बूढ़े कपल दूर जाकर एक सुनसान रास्ते पर रुकते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं और फिर वो लोग वापस उसी जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं जिस जगह पर ड्राइवर ने लाश को फेंका था और वो लोग उस जगह पर एक बहुत ही डरावनी चीज देखते हैं और ये सीन यहाँ एंड हो जाती है। अगले सीन में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड का नाम चेज और वाइफ का नाम लेन था और वो दोनों एक शहर में एक हॉरर फेस्टिवल के लिए जा रहे थे। फिर चेज यहाँ मोबाइल में उसी बूढ़े कपल की वीडियो को देख रहा था जो उस दिन के हादसे के बाद वो कपल लापता हो गए और चेज यहाँ कहता है कि जीपर्स क्रीपर की कहानी सच्ची है और वो हर 23 साल बाद आता है और 23 दिनों तक लगातार लोगों को मारता रहता है और शहर में तबाही फैला देता है। पर लेन यहाँ उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। फिर अचानक से उसे उल्टी होने लगती है और तुरंत ही वो गाड़ी को साइड में रोककर पेड़ के नीचे उल्टी करने लगती है। पर जिस पेड़ के नीचे वो उल्टी कर रही थी उसी पेड़ पर हमें उस क्रीपर की एक हथियार की झलक मिलती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया करता था और उसी पेड़ पर एक सफेद कलर का पक्षी भी दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल थी और वो लेन को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ वही क्रीपर आ जाता है जो अब पूरे 23 साल के बाद एक गहरी नींद से जागा हुआ था और वो वहाँ जमीन पर कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है और फिर वो एक स्केयर क्रो के पास जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है। अगले सीन में हमें चेज के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसी हॉरर फेस्टिवल में जा रहा था पर वो रास्ता भटक चुका था। फिर वो दोस्त उनको कॉल करता है और वो एक पेड़ के नीचे पहुँचता है, तभी पीछे से वहाँ वही क्रीपर आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है और उसको बहुत ही बुरी मौत मारता है। अगले सीन में हमें उसी कपल को दिखाया जाता है जो कि खुद भी रास्ता भूल चुके थे और वो लोग एक शॉप पर रुकते हैं और वहाँ चेज नोटिस करता है कि वहाँ बहुत सारे जादू टोने के सामान रखे हुए थे और फिर लेन वहाँ मौजूद लेडी से नक्शा मांगती है और तभी लेन को अचानक से कुछ सपने आने लगते हैं जिसमें वो एक बच्चे का झूला देखती है और कुछ काले कपड़े पहने लोगों को भी देखती है जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद उसका सपना टूट जाता है और फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं। फिर वो लोग होटल के कमरे में रुकते हैं और लेन अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करती है पर उस टेस्ट में रिजल्ट बहुत ही अजीब तरह का आता है और तभी वहाँ अचानक से एक परिंदा आकर बाथरूम की खिड़की से जोर से टकराता है और लेन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और फिर चेज वहाँ आ जाता है और लेन को संभालता है। फिर वो लोग एंजॉय करने के लिए हॉरर पार्टी में पहुँचते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम में आए हुए थे और वो सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ एक आदमी जंगल की तरफ सिगरेट पीने जाता है पर तभी वहाँ वही क्रीपर आ जाता है और वो अपने हथियार की मदद से उस आदमी को मार डालता है और उस पेड़ पर टांग देता है। वो क्रीपर बहुत ही भयानक दिख रहा था। दूसरी तरफ लेन और चेज दोनों एक निशाने वाले गेम की तरफ बढ़ते हैं और लेन यहाँ निशाना लगाने के लिए अलग अलग हथियारों में से उसी हथियार को चुनती है जो क्रीपर का फेवरेट हथियार था और फिर वो निशाना लगाने लगती है और हैरत की बात थी कि लेन का निशाना बिल्कुल सही लग रहा था पर तभी उसी हथियार से लेन की एक उंगली कट जाती है और जब वो उंगली को देखती है तो उसकी उंगली में भी अजीब तरह का सर्कल का निशान था और ऐसा ही निशान उसने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट वाले में देखा था। और तभी लेन को फिर से वही अजीब से सपने आने लगते हैं और इस बार वो देखती है कि कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए हैं और लेन भी वहीं पर है और वो सारे लोग कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और फिर उसका सपना टूटता है और लेन बहुत ही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ उस पार्टी में उन्हें एक हॉरर हाउस के बारे में पता चलता है जिसमें कुछ समय बिताने पर उनको बहुत सारे इनाम मिलने वाले थे और इसलिए वो कपल भी बाकी लोगों के साथ उस हॉरर हाउस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं क्योंकि उस हाउस में होने वाली सारी घटनाओं को टीवी पर भी दिखाया जाने वाला था। फिर वो लोग ग्रुप के बाकी लोगों से मिलते हैं और एक ट्रक में बैठकर उस हॉरर हाउस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस क्रीपर को देखते हैं जो अपने ट्रक को लेकर सीधा बिजली के खंबे में लाके मार देता है और उस खंबे को तोड़ देता है जिसके कारण उस पार्टी में लाइट चली जाती है। और दूसरी तरफ चेज उस ग्रुप में मौजूद एक और लेडी से फ्लर्ट करने लगता है और लेन को ये अच्छा नहीं लगता और वो अकेले ही आगे बढ़ने लगती है पर तभी वहाँ वही क्रीपर आ जाता है और वो लेन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। उस क्रीपर को देखकर चेज डर कर भागने लगता है और उस ग्रुप के बाकी लोगों के पास पहुँचता है और उसे क्रीपर के बारे में बताता है और फिर वो सारे लोग मदद के लिए उसी घर में जाते हैं जो पास
में ही था। पर तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि काले कपड़े पहने हुए थे और उन लोगों में से वो दुकान वाली औरत भी थी और वो लोग घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो सारे काले कपड़े वाले लोग उस क्रीपर को अपना गॉड समझते हैं और अब उस घर में मौजूद सारे लोग उस क्रीपर का खाना बनने वाले थे और अब वो सारे लोग आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें लेन को दिखाया जाता है जिसे क्रीपर उठाकर ले आया था और अब क्रीपर एक चाकू से उसके पेट पर एक अजीब सा निशान बनाता है और लेन यहाँ चिल्लाने लगती है। लेन की चीख सुनकर बाकी सारे लोग घर के अंदर की तरफ भागते हैं और तभी वो सारे लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं और वो डेड बॉडी उसी दोस्त की थी जो मूवी के स्टार्टिंग में रास्ता भटक गया था। और अब वहाँ वही क्रीपर की एंट्री होती है जिसे देखकर उन सारे लोगों की हालत खराब होने लगती है। फिर तभी उस ग्रुप में से एक मेंबर अपनी गन निकालता है और उस क्रीपर पर फायर करने लगता है और कुछ गोली उस क्रीपर के हाथ में लगती है और फिर वो लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस क्रीपर का हाथ डैमेज हो चुका था और वो क्रीपर उस डेड बॉडी से एक हाथ उखाड़ कर अपने हाथ में लगा लेता है और अब उसका हाथ भी ठीक होने लगता है। और हमें ये भी पता लगता है कि वो किसी और के लाश से कोई भी अंग अपने खराब हो चुके शरीर पर लगा सकता है जिसकी मदद से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम लेन को खुद को छुड़ाते हुए देखते हैं और वो तुरंत ही खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से भागकर चेज के पास पहुँच जाती है और फिर वो लोग एक कमरे में जाते हैं फोन ढूंढने के लिए ताकि वो पुलिस को बुला सके। पर तभी वहाँ एक ट्रैप में एक आदमी का पैर फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर चेज आगे बढ़कर पुलिस को कॉल करता है और वो पुलिस को यहाँ के बारे में बता ही रहा था तभी वहाँ वही क्रीपर आ जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है और फिर उनमें से एक लड़की को वो अपना शिकार बना लेता है और फिर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। उधर दूसरी तरफ वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सामान देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और ये वही रूम था जिसके सपने लेन को बार बार आते थे। और लेन यहाँ फिर से एक सपना देखती है और उस सपने में वो देखती है कि सारे लोग उसके ऊपर खून डाल रहे थे और उसके पेट को सहला रहे थे और तभी वहाँ वो क्रीपर आ जाता है और अब उसका सपना टूटता है और वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो क्रीपर उसके बच्चे के पीछे था ताकि वो उस बच्चे की जिंदगी को अपना सके और लंबी जिंदगी जी सके। फिर वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं और तभी वहाँ वही क्रीपर आ जाता है और वो उनमें से एक आदमी को अपने हथियार से मार डालता है और फिर वो दूसरे आदमी को मारने वाला था पर तभी वो आदमी भी उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और अब वो क्रीपर भी उसके पीछे जाता है। तभी हम वहाँ लेन को देखते हैं जो बहुत ही बहादुरी से खड़ी थी और दूसरी तरफ चेज और उसके दोस्त उस हॉरर हाउस के छत पर जाते हैं और इधर लेन बहुत ही चालाकी से उस क्रीपर के हथियार से ही उस पर हमला कर देती है और फिर उसकी आंखों को फोड़ देती है और वो क्रीपर अंधा हो जाता है और उधर ऊपर से वो दोनों एक बड़े से रॉड को उस क्रीपर पर फेंक देते हैं और वो क्रीपर वहीं अधमरा हो जाता है। पर तभी उन दोनों पर बहुत सारे डरावने पंछी मंडराने लगते हैं और उन दोनों पर हमला भी करने लगते हैं और इसी हमले से एक बंदा गिरकर मर जाता है। फिर चेज नीचे आता है और लेन को संभालता है और हम देखते हैं कि वो सारे परिंदे मिलकर क्रीपर को ढक लेते हैं और क्रीपर को वहाँ से उड़ाकर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है और अब लेन गाड़ी में बैठी है और हमें ये दिखाया जाता है कि लेन की आंखें काली हो रही थी और अब इसका मतलब साफ था कि क्रीपर ने अब लेन के बच्चे की जिंदगी ले ली थी। जो कि अगले सीन में हमें क्रीपर को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने शरीर से निकलकर अब एक नए अवतार में आ गया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।